अस्सलाम वालेकुम डियर, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.1 के अंदर। उसके अंदर ये जो हमारे पास पोर्शन है फाइंडिंग एक्सट्रीमा फ्रॉम ग्राफ से हमारे पास जो है वो कंटिन्यू है। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। इसके अंदर बेसिकली उसने हमें कुछ फंक्शन दिए हुए, कहता है जी इनका ग्राफ बना के आप लोग बताएं कि क्या इसके अंदर एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। हमने बताना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और अगर करता है तो कहां पे किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने ये भी बताना है कि क्या ये सारी की सारी जो कंडीशंस है ये थ्योरम 1 जो हमारे हमने पढ़ा था मीन वैल्यू थ्योरम, उसके साथ जो है उसकी कंडीशंस मैच करती हैं कि नहीं करती है। सारी की सारी चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको जो है वो ग्राफ बना के भी बताऊंगा कि बेसिकली हम किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं और हम कैसे जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो वहां से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक करें, विजिट करें। इससे पहले जो स्टार्ट करें, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेक्चर लेके आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो वेस्टिंग का बटन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बात करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ ऑलरेडी कि एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। एक्स का मॉड क्या लें या फिर एब्सोल्यूट एक्स, उसकी डोमेन उसने आपको दी हुई एक्स ग्रेटर देन -1 और लेस देन 2। ये उसने आपको डोमेन दी हुई है कि एक्स की जो वैल्यूज कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है। -1 से ग्रेटर है यानी कि -1 इंक्लूड नहीं है, और 2 से लेस है, 2 भी इंक्लूड नहीं है। -1 2 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो उसने आपको यहाँ पे डोमेन दी हुई है। अब वो बेसिकली क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कहता स्केच द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन। ये जो फंक्शन दिया है उसका हमें ग्राफ बनाना है, एंड डिटरमिन वेदर द फंक्शन हैज एनी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज ऑन इट्स डोमेन, और बताएं कि इसकी डोमेन के ऊपर जाना वो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। एक्सप्लेन हाउ योर आंसर इज कंसिस्टेंट विद थ्योरम 1, और आपने एंड पे ये भी बताना है कि आपका जो आंसर है वो थ्योरम 1 को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, क्या सीन है वहां पे हम उसको डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। बेसिकली अगर इसके ग्राफ्स की बात करें तो ग्राफ के हवाले से मैंने जब चैप्टर 1 स्टार्ट किया था तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 में मैंने लेक्चर्स अपलोड किया था कि कैसे आप लोग ग्राफ बना सकते हैं। उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, या आई बटन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि आप लोग जो है ना वो जाके वीडियो लाजमी देखें कि ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। लेकिन इस लेक्चर में भी मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा कि ग्राफ बेसिकली कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसके ग्राफ की बात करें, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन y है, y विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं, हमारे पास y की वैल्यूज यानी कि फंक्शन की वैल्यूज निकलती आती हैं। तो यहाँ पे देखें जी, लेट्स सपोज कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x और यहाँ पे ले लेता हूँ y। मैं x की वैल्यूज अपनी तरफ से पुट करता हूँ, हमारे पास y की वैल्यूज निकलती आएंगी। अब देखिए x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 0 का मॉड भी 0 ही होता है। x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 का एब्सोल्यूट भी 1 ही होता है। x की वैल्यू -1 पुट कर दो, -1 का एब्सोल्यूट होता है 1, क्योंकि जो एब्सोल्यूट है वो जो है ना वो माइनस की वैल्यू को प्लस में चेंज कर देता है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 लेता हूँ तो 2 का एब्सोल्यूट भी 2 ही होता है, -2 लेता हूँ -2 का एब्सोल्यूट भी 2 ही होता है। यानी कि जितनी भी वैल्यूज y की फंक्शन की यहाँ पे आएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव में आएंगी, नेगेटिव में नहीं आएंगी। ठीक है जी। अब जो है ना वो अगर इसका आप लोग यहाँ पे ग्राफ बना के चेक करें, मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बना के चेक करता हूँ आपके सामने इन्हीं वैल्यूज को देखते हुए। यहाँ पे जी हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यूज है, हमारे पास वाई की वैल्यूज है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी, हमने 2 तक लिए तो 2 तक लगा लें आप लोग, 1 2 -1 -2, यहाँ पे लिखें जी 1 2, और यहाँ पे लिखें जी आप लोग -1 और ये -2। ओके हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इन्हीं टेबल से इन्हीं वैल्यूज को देके यहाँ पे पुट करें, हमारे पास का ग्राफ बन जाएगा। x 0 है तो y भी 0 है, अगर x 1 है तो y भी 1 है, x 1 है तो y 1 यहाँ पे है, x -1 है तो y 1 है, x -1 है तो y 1 है, उसके बाद x 2 है तो y भी 2 है, x 2 है तो y 2 है, x -2 है तो y भी 2 है, x -2 है तो y भी हमारे पास 2 है। ये हमारे पास है ना वो बेसिकली ग्राफ किसका बन रहा है, एब्सोल्यूट ऑफ x का। इसको मिलाएं आपस में, देखें जी, ये इस तरह यहां से और इस तरह ये यहां से जा रहा है,
ये हमारे पास बेसिकली किसका ग्राफ होता है, ये वैसे भी पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक्स मार्ट का ग्राफ इस तरह वी की शक्ल में होता है, तो ये आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि हर टाइम अगर पेपर में आप लोग इस तरह वैल्यूज पुट करना शुरू कर देंगे तो आई थिंक आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इन छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हम इसका टेबल कैसे बना के इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब देखिए ये तो हमारे पास बन गया ग्राफ, लेकिन हम उसकी डोमेन भी तो चेक करनी है ना। उसने मैं बोला हुआ है कि इसी डोमेन के अंदर अंदर इसका ग्राफ होना चाहिए। अब डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन -1, यानी कि -1 से जो है ना वो x की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है, -1 से ग्रेटर। ये -1 से ग्रेटर इस जीरो की तरफ आएंगे ना, -1 से ग्रेटर जीरो की तरफ आना है, तो इसका मतलब ये चीज नहीं आनी। यहां तक -1 से ग्रेटर, तो फिर यहाँ पे होल डॉट, यहाँ पे फिल डॉट नहीं होगा। -1 से ग्रेटर है, ये -1 के सामने -1 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए -1 के सामने मैंने क्या लगाया, होल डॉट लगाया। -1 से ग्रेटर यानी कि राइट साइड को ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर राइट साइड भी होता है ना यहाँ पे पॉजिटिव की शक्ल में। लेस देन 2, अब 2 कहां पे है, ये 2 है, 2 से लेस है यानी कि 2 भी इंक्लूड नहीं है, 2 के सामने भी होल डॉट है। ये देखें जी, ये हमारे पास बेसिकली इसका ग्राफ बना है इस डोमेन के अकॉर्डिंग। ये मैंने पहले सिंपल इसका ग्राफ बनाया, उसके बाद इसकी डोमेन के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेट कर दिए सेट। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली यहाँ पे ये चीज देखनी है कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती, कहां पे करती हैं। तो देखें सबसे पहले देखें जी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अब देखें जी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, सारे के सारे मैंने जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं, लेक्चर अपलोड किया हुआ है। उस लेक्चर को लाजमी देखें, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पे चेक करें, उस लेक्चर को भी आप लोग लाजमी देखें जाके। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा देखें, सबसे ऊपर जाए तो यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो एग्जिस्ट जब नहीं कर, इसका मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी मैक्सिमा कह लें, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कह लें, वो जो है ना वो डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ओके जी। अब एब्सोल्यूट मिनिमा यानी कि कम से कम वैल्यू कहाँ पे है इस ग्राफ पे के अंदर, तो यहाँ पे 0 के ऊपर है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी आप लोग मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है जी, क्योंकि सबसे कम वैल्यू 0 के ऊपर है ना, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे होल डॉट नहीं फील्ड डॉट है, यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता, मिनिमम एग्जिस्ट करता है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ये दो चीजें होगी। अब एंड पे हमने क्या बताना है कि क्या ये वाली जो कंडीशंस हैं, ये जो डोमेन के अंदर हमारे पास जो बात हो रही है, क्या ये जो थ्योरम 1 जो हमने पढ़ा मीन वैल्यू थ्योरम, उसके साथ मैच करता है कि नहीं करता, उसको उसकी कंडीशंस को फुलफिल करता है कि नहीं करता। ये भी हमारे पास क्या कहते हैं ओपन इंटरवल है, ये भी हमारे पास ओपन इंटरवल है। लेकिन जब हमने थ्योरम देखा था, थ्योरम में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल होना चाहिए, ओपन इंटरवल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ओपन इंटरवल है, ये भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब है कि इट डज नॉट, या फिर ये जो डोमेन है ना, इट डज नॉट फुलफिल द कंडीशंस ऑफ थ्योरम 1 जो भी है हमारे पास, जो हमने पढ़ा था मीन वैल्यू थ्योरम, कहता है जी ये जो हमारे पास इसकी जो इंटरवल है, जो इसकी डोमेन है, ये जो है ना वो उस थ्योरम नंबर 1 की कंडीशंस को फुलफिल सेटिस्फाई नहीं करती। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश किया, इसलिए सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। अच्छी बात है, चीज को शेयर करना सदके में आता है। अगर आपको कोई मसला होता है, क्यूरी होती है, कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर कोशिश करें मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप लोग इंस्टाग्राम पर रब्ता करें, उसका लिंक भी मिलेगा नीचे आपको, इंस्टाग्राम का मिलेगा, व्हाट्सएप का नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप के लिए आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग एडिटर नोट्स बाय करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, या फिर मैंने अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी आई थिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है y विच इज इक्वल टू फंक्शन उसने आपको दिया हुआ 6 ओवर x स्क्वायर प्लस 2, डोमेन उसने आपको दी हुई है, x आपके पास ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, देखेंगे सबसे पहले हम लोग हमारे पास जो फंक्शन है इसकी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यूज निकाल के उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के बाद इस इंटरवल के अकॉर्डिंग, इस डोमेन के अकॉर्डिंग उसको सेट करेंगे, फिर हम जो है वो बाकी काम उसके अंदर करेंगे। देखें जी सबसे पहले x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, अगर मैं x 0 रखता हूं तो ये 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 बन जाएगा, 2 को 6 के साथ कटेगा तो वो बन जाएगा 3, तो यह y आ जाएगा आपके पास 3।
अगर मैं x के 1 पुट करता हूँ, ये बनेगा 1 + 2 3, 3 2 बार 6 होता है। तो 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया जी, 2 आ गया। ओके जी, मैंने x के पे 1 पुट किया तो 1 + 2 3, 3 2 बार 6, तो 2 आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जो है ना वो 1 की जगह पे -1 पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो -1 पुट करने के बाद भी 2 ही आना है, -1 के बाद भी 2 ही आएगा। इसके बाद मैं अगर यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, 6 से कैंसिल तो 1 आएगा, 2 पुट किया तो 1 आ गया। इसकी तरह मैंने -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, 4 + 2 6, -2 पुट करेंगे फिर भी 1 ही आएगा। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को देखे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं ग्राफ। तो मैं देखें यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, एक्स वाई प्लेन यहाँ पे सेट करता हूँ। ये जी हमारे पास एक्स और यहाँ पे जी हमारे पास वाई, वैल्यूज है जी हमारे पास 1 2 3, -1 -2 -3, यहाँ पे भी लगा रहे हैं 1 2 3। वैसे 2 तक की वैल्यूज काफी थे, हमने वैल्यूज यहाँ पे इसकी 2 तक ली हुई है, -2 और -3। अब देखें जी वैल्यूज 0 के ऊपर 3 है, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 है जी, यहाँ पे लगा लें, पॉइंट लगा लिया। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 है, पॉइंट लगा लिया। x की वैल्यू -1 के पे y की वैल्यू 2 है, -1 के पे y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 1, -2 पे y की वैल्यू हमारे पास 1 है। देखें जी ये हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ इसका बन रहा है, ठीक है जी। तो देखें जी ये हमारे पास को आपस में अगर मिला देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ये देखें जी, अब देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए जो ना वो आपके पास एक एप्लीकेशन है डेस्मोस, शायद आपको इसका पता हो, DESMOS। ये आपके पास है ना वो एक ऐप है, एक ऐप का नाम है, आप लोग वहां से भी जाके इसका जो ना वो ग्राफ सेकंड्स के अंदर बना के चेक कर सकते हैं। आपने जस्ट वहां पे फंक्शन लिखना है तो उसको जो ना वो आपको ग्राफ बना के दे देगा, ठीक है जी। ये जी हमारे पास बेसिकली ग्राफ ऑफ 6/x² + 2, ये हमारे पास का ग्राफ है। लेकिन जो ना वो हमें क्या चाहिए, ग्राफ हमें कौन सा चाहिए, हमें ग्राफ चाहिए -1 और 1 के दरमियान, ठीक है जी। तो ये हमारे पास -1 ये है और 1 ये है, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा ग्राफ हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक्स्ट्रा ग्राफ नहीं चाहिए, हमें चाहिए x ग्रेटर देन -1। तो -1 के सामने -1 से बड़ा है। अब देखिए ग्रेटर देन -1 यानी कि -1 भी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे होल डॉट आएगा। देखिए नहीं, -1 से बड़ा है तो -1 के सामने -1 शामिल नहीं है, इसलिए होल डॉट आ गया। लेस देन 1 तो 1 ये है, 1 के सामने ये भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, तो सिर्फ इतना आएगा, ये भी हमारे पास इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे भी होल डॉट आएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया इस इंटरवल के अंदर, इस डोमेन के अंदर। बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ बच्चों की तरह, ताकि आपकी कंसेप्ट समझ आए। ये ग्राफ हमारे पास बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मैक्सिमा हमारे पास कहाँ पे है, आपको साफ नजर आ रहा है, मैक्सिमा एट हमारे पास है जी x is 0 तो y की वैल्यू 3 पे, एट x is 0। ओके जी, मैक्सिमम हमारे पास जो है ना एट x is 0 पे y की वैल्यू 3 है, सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे इसका मैक्सिमा आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यही है। और मिनिमा, मिनिमा ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है, तो मिनिमा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो मिनिमा यहाँ पे जो है ना वो डजंट एग्जिस्ट। आप लोग लिखें जी, मिनिमा हमारे पास यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। इसके बाद जो है ना इसकी अगर हम बात करेंगे थ्योरम 1 के साथ, इसकी कंडीशन जो है ना वो मैच करती है कि नहीं करती, मीट करती है कि नहीं करती। ये भी ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल, ये भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है। तो हम हमारे पास थ्योरम 1 कहता है कि क्लोज इंटरवल होना चाहिए, यहाँ पे ओपन इंटरवल आ रहा है, इसका मतलब कि डज नॉट मीट दी कंडीशंस ऑफ थ्योरम 1। ओके जी, हमने जो ना वो इसका मैक्सिमम भी देखा, हमने मिनिमम भी देखा, हमने ये भी बात की कि जो हमारे पास फंक्शन है इसका जो ग्राफ है इसके ये जो है ना हमारे पास थ्योरम 1 के कंडीशन के साथ मीट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे भी ओपन इंटरवल है, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल है। थ्योरम 1 कहता है कि इंटरवल क्लोज होना चाहिए। ये तक कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है जी ऑफ एक्स इक्वल टू, उसने आपको पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, इसमें कहता है जी -x जबकि x ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 1, और उसने दूसरा फंक्शन दिया x -1, इसमें x ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन, इसके ग्राफ्स भी हमने कैसे बनाने होते हैं, मैं आपको जो है ना वो उसको लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, लेकिन मैं इस लेक्चर में भी कंप्लीट आपको गाइड करूंगा, कंप्लीट आपको बताऊंगा। स्टूडेंट जो है ना वो पता नहीं इन पीस वाइज फंक्शन से क्यों डरे होते हैं, इनके ग्राफ से क्यों डरे होते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे आसान अभी आप समझेंगे, 2 मिनट के बाद आपने खुद जो है ना कमेंट सेक्शन में बोल के कहना है कि भाई दुनिया में इससे आसान सवाल ही कोई नहीं है, बहुत चुटकी में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप लोग गौर से देखेंगे, गौर से समझेंगे, आपको सारी की सारी समझ आएगी। देखिए हम लोग इसका यहाँ पे जो है ना वो आपको गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहले जी y इक्वल टू x,
माइनस को छोड़ दें, y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स का जो है ना वो सबको पता है कि ग्राफ हमारे पास होता है इस तरह तिरछा, हमारे पास जो है ना वो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरह होता है। ये तो हम जो है वो ऑलरेडी जानते हैं। अगर नहीं भी जानते तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएं, 0 पुट करें तो y भी 0, 1 पुट करें y भी 1, 2 पुट करें y भी 2, तो पुट करेंगे आपके पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स, तो जब माइनस एक्स हो गया तो फिर ये ग्राफ भी उलट हो जाएगा, फिर ये माइनस एक्स का ग्राफ किस तरह बनेगा, इस तरह, ये इस तरह बनेगा। ओके जी, इसका यहाँ पे समझ आ गई आपको, तो यहाँ पे इसका ग्राफ यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, सारी की सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा। बहुत सिंपल और बहुत इजी है। 5 बोर्ड मार्कर्स पड़ी हुई है लेकिन सही किसी में भी नहीं है भाई। ये हमारे पास है जी एक्स एक्सिस और ये है जी हमारे पास वाई एक्सिस। यहाँ पे लगा रहे हैं आप लोग 1, यहाँ पे लगा रहे हैं 2, यहाँ पे लगा रहे हैं 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3, यहाँ पे लिखा जी 1 2 3। तो हम भर के साथ आपने सारा लेक्चर एंड तक देखना है। इसके बाद आपको ग्राफ बनाने में कभी भी हर जिंदगी जो है वो दिक्कत पेश नहीं आएगी। देखिए जी, बात करते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ मैंने बताया इस शेप में होता है, इस तरह से, इस शेप में। इस शेप में तो हमने यहाँ पे इसको बना लिया, यहाँ पे इस शेप में तो हमने इसको बना लिया यहाँ पे। लेकिन हमने इसकी डोमेन भी तो देखी है। डोमेन में कहता है कि x ग्रेटर और इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या ग्रेटर है या उसके इक्वल है। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे होता है ना, 0 से ग्रेटर किस साइड पे होगा, एक्स एक्सिस राइट साइड के ऊपर, क्योंकि राइट साइड के ऊपर जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो 0 से ग्रेटर या बड़ा, यानी कि ये इंक्लूड है, 0 से ग्रेटर या बड़ा इस तरफ जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है। लेस देन 1, जो भी यहाँ पे 1 होगा, ये मैंने जो यहाँ पे 1 लगाया इसको नीचे को लेके जाएं, यहाँ पे 0 इंक्लूड है, 0 से नीचे को इधर को जा रहा है, यहाँ पे 1 से लेस है। जब 1 से लेस है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे होल डॉट होगा, ओपन इंटरवल होगा। ये चीज आपके पास बन गई। सारा का सारा ग्राफ तो हम नहीं बनाना ना, हमने इसकी डोमेन को देखे ग्राफ वहां तक हमें चाहिए। ओके, देखिए जी हमने क्या किया, ये सारा का सारा इसका ग्राफ था। डोमेन कहती है 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, तो 0 से बड़ा उसके बराबर, 1 से छोटा, यहां तक हमने इसका ग्राफ कंप्लीट कर लिया। अब ये चीज खत्म हो गई। अब इसकी बात आ गई x-1 की बात आ गई। x-1 देखेंगे, हम जानते हैं कि y इक्वल एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये। ओके जी, जब -1 आ जाए तो फिर जब अगर -1 आ जाए तो फिर हमने राइट साइड पे पॉजिटिव साइड की तरफ 1 की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पे बनेगा जी, लेट्स सपोज ये हमारे पास 1 है तो फिर ये इस तरह बनेगा, इस तरह ये तिरछा ना, इसी तरह से यहाँ पे ये तिरछा बनेगा। ओके जी, अगर हमारे पास x-1 है तो राइट साइड को जाएंगे। अगर यहाँ पे होता है x+1 तो फिर लेफ्ट साइड को हमने यहाँ पे उसका ग्राफ बनना था इस तरह से, इस तरह बनना था। ठीक है जी, फिर हम हमारे पास ग्राफ इसका इस तरह से बनना था। अब देखिए ये तो हमारे पास है ना उसका ग्राफ यहाँ पे बनेगा, x-1 का जो है ना वो हमने आपको बताया, इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ओके जी, 1 के ऊपर इस तरह से हमारे पास जाएगा, वो तो हमने इसको कर लिया। लेकिन हम इसकी डोमेन भी तो देख रहे हैं। डोमेन में कहता है x ग्रेटर और इक्वल टू 1, 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है, तो ये 1 है ना, ये इंक्लूड है, 1 से बड़ा ऊपर की तरफ राइट साइड की तरफ 1 से बड़ा, लेस आर इक्वल टू 2, 2 से छोटा, यानी कि इसको यहाँ पे बना के चेक कर लें। 1 के ऊपर है ना, तो 1 के ऊपर आपके पास फील्ड डॉट है, वो यहाँ से बड़ा, इसको ऊपर की तरफ इस तरह लेके जाएं, 1 से ग्रेटर, और आपके पास है ना वो लेस आर इक्वल टू 2, ये हमारे पास 2 के सामने जाना वो 2 से लेस आर इक्वल है, तो 2 के ऊपर भी हमारे पास फील्ड डॉट ही आएगा क्योंकि 2 भी इंक्लूड है। ठीक है जी, ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ बन गया इस पीस वाइज फंक्शन का, इसका भी और इसका भी। इसका हमारे पास ये बना, इसका हमारे पास ये वाला बना, क्योंकि एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 2, ये 2 के सामने लेस आर इक्वल टू 2 है। डन हो गया, ये हमारे पास का हो गया कंप्लीट ग्राफ। अब हमने बात करनी है इसके मैक्सिमा की, इसके मिनिमा की। मैक्सिमा जो है इसका ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है 2 के ऊपर, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 2। साफ नजर आ रहा है इसकी जो पीक वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो 2 के सामने है, x इज इक्वल टू 2। मिनिमा सबसे नीचे यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, वो यहाँ पे होल डॉट है, तो लिखें जी मिनिमा, मिनिमा डजंट एग्जिस्ट, मिनिमा हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके जी, अब क्योंकि यहाँ पे 1 के ऊपर 1 के सामने हमारे पास यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो आप लोग लिखेंगे एट दिस इंटरवल, एट दिस डोमेन या एट दिस इंटरवल, आप लोग कह सकते हैं कि इट डज नॉट मीट द कंडीशंस ऑफ थ्योरम 1, क्योंकि थ्योरम 1 में हम लोग वो पढ़ चुके हैं कि इसका इंटरवल भी क्लोज होना चाहिए, उसका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एट एक्स इक्वल 1 पे यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, इसलिए ये जो है थ्योरम 1 को ऐसी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, फुलफिल नहीं करता। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट, आपको इजी वे में आसान से बताया था कि आपको समझ आए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, उसने आपको पीसवाइज फंक्शन दिए 1/x, इसकी डोमेन है जी एक्स ग्रेटर इक्वल टू -1 और लेस देन 0, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसकी जो है डोमेन उसने दी हुई है आपको 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 4, क्योंकि एक्स 4 से इक्वल भी है, लेस भी है, और 0 से बड़ा भी है और 0 के इक्वल भी है। तो इसकी जो है ना वो ग्राफ की बात करें, अब देखिए मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसकी जो है ना वो डोमेन में रहते हुए हमने जो है उसका ग्राफ यहाँ पे क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज आपको 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 4 भी है तो 4 तक ले लें, -1 -2 -3 -4 इसको भी ले लें, 1 2 3 तक ले लें, इसको काफी है, इसको ले लेंगे आप लोग -1 -2 -3। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो है ना 1/x की। अब 1/x का ग्राफ आपके पास अगर आप पॉइंट्स लगा के चेक करेंगे या फिर डेसिमल्स के ऊपर चेक करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है इसका ग्राफ हमारे पास, ठीक है। तो लेकिन हमने इसके डोमेन में रहना है। डोमेन में कहता है जी -1 से x ग्रेटर और इक्वल टू -1। -1 कहाँ पे है, ये जी -1 के इक्वल भी और ग्रेटर भी है, तो -1 के ऊपर आएगा फील्ड डॉट, यानी कि -1 इंक्लूड है, -1 से ग्रेटर भी है और -1 के इक्वल भी है, तो -1 के भी इसमें शामिल। उसके बाद ये ग्राफ इस तरह बनता है इसका ना, इस तरह से, इस तरह इसकी शेप होती है, लेस देन 0, तो ये इसकी लाइन के साथ साथ इस तरह चलता जाएगा। ये जो हमारे पास है y एक्सिस के ऊपर 0 की लाइन है, इसके साथ मीट नहीं करेगा। क्यों मीट नहीं करेगा, क्योंकि उसने बोला कि लेस देन 0 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो इस लाइन के साथ साथ चलता जाएगा, लेकिन इस लाइन को मैच नहीं करेगा, मीट नहीं करेगा। यही हमारे पास 1/x का इस डोमेन के अकॉर्डिंग ग्राफ हो गया। ओके हो गया जी। अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का चेक करेंगे तो इसका ग्राफ जिस तरह से होता है आपके पास जिस तरह से होता है, ठीक है जी। अब कुछ इस तरह से इसका ग्राफ यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स जो है ना ग्रेटर और इक्वल टू 0, 0 से बड़ा भी है और 0 के इक्वल भी है, तो यहाँ पे आएगा फील्ड डॉट, यानी कि 0 भी शामिल है। 4 से लेस आर इक्वल है, यानी कि 4 इसमें यहाँ पीछे आ जाए, 4 के सामने यहाँ पे आएगा फील्ड डॉट, क्योंकि उसने बोला कि 4 से लेस आर इक्वल, यानी कि 4 भी इसमें शामिल है। तो ये था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ। ये आ गया हमारे पास 1/x का ग्राफ। यहाँ पे डेसिमल्स पे यहाँ पे पॉइंट्स लगा के आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने आपको गाइड कर दिया, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको बताया। ये तो हमारे पास बन गया ग्राफ। अब मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना हमने। मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है एट x इक्वल टू 4 के ऊपर। वाजे हमें साफ नजर आ रहा है कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ग्राफ की वो यहाँ पे 4 के ऊपर, x इक्वल टू 4। मैक्सिमा मिल गया। मिनिमा मिनिमा हमारे पास जो है ना वो डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमा हमारे पास क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सबसे नीचे यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारे पास इनफिनिट की तरफ जा रहा है, ये जो हमारे पास वैल्यू जा रही है यहाँ पे इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। हमारे पास हमें कोई भी यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रही, तो फिर हम कैसे जो है ना वो जज कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट मिनिमा मिलेगा, हमें नहीं मिल रहा, तो क्योंकि हम नहीं जानते कि कहाँ तक जा रही है, इसलिए मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये जो है ना वो इट डज नॉट, आप लोग लिखें जी इट डज नॉट सेटिस्फाई दी कंडीशंस ऑफ थ्योरम 1। क्यों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू 0 नॉट कॉन्टिन्यूस। मैं बताता हूं कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है। नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमें जो ना y की वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि ये ग्राफ जा रहा है, ये पता नहीं कहां तक जा रहा है, 0 से लेस है। 0 नहीं है, 0 से लेस है। अब 0 से कितना लेस है, 0 से लेस है। अब 0 से कितना लेस है, इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। भाई हम कैसे जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे तुक्का लगा सकते हैं, कैसे जो है अपनी तरफ से छोड़ सकते हैं कि ये यहाँ पे वैल्यू ये हो सकती है, इसलिए हम नहीं जानते कि वो 0 से लेस वाली वैल्यू कौन सी है। तो एट एक्स इक्वल 0 पे सीधी लाइन, ये ग्राफ इसका तो मीट ही नहीं कर रहा, तो हमें नहीं पता कि इसका मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास इसका यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। जब कंटिन्यूस नहीं है तो थ्योरम 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको बताया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। y इज इक्वल टू 3 sin x, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई। कितने इजी, कितने मजे के दिलचस्प इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। देखिए जाना कितना इजी क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 3 sin x, x 0 से ग्रेटर है और 2 पाई से लेस है। देखिए ये sin x का ग्राफ हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास sin x का ग्राफ कौन सा होता है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये है जी हमारे पास x एक्सिस और ये है जी हमारे पास y एक्सिस। ओके जी। अब x एक्सिस साइन x हमारे पास ग्राफ, ये हमारे पास 0 है, इसको लगा रहे हैं आपको लोग π/2। ये है जी हमारे पास पाई, ये है जी हमारे पास 3π/2, ये है जी हमारे पास 2 पाई, चलता जा रहा है। इस तरह यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है। देखिए जी ये है जी हमारे पास यहाँ पे 0।
अब देखें कहता है जी x ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 2 पाई है। अब हम जानते हैं कि साइन का ग्राफ कैसे बनता है, जिस तरह वो नहीं होती लहरें होती हैं समुद्र की लहरें, उस तरह से बनता है और वो 1 के इक्वल होता है इस तरह से। यानी कि हमारे पास होता है जी पाई में से गुजरता है, फिर 2 पाई में से गुजरता है। इस तरह हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन का ग्राफ इस तरह से जाता है, 1 के सामने होता है, पाई में से गुजरता है, फिर नीचे -1 के सामने होता है, यहाँ पे होता है जी -1 के सामने, ऐसे बेंड होकर फिर जो है ना 2 पाई में से इस तरह से गुजरता है। ठीक है जी, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि साइन का ग्राफ हमारे पास इस तरह से होता है, पाई में से फिर 2 पाई में से। आप लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हैं, साइन 0 बाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर साइन 1 2 3 इस तरह से, साइन पाई बाई 2, साइन पाई, साइन 3 पाई 2, साइन 2 पाई, वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास यहाँ पे इसके पॉइंट्स आएंगे, आपका ग्राफ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे कुछ ना होता फिर तो 1 के ऊपर इसने बेंड होना था, यानी कि इसका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा 1 और -1 के दरमियान जो साइन का जो इंटरवल होता है वो होता है 1 और -1 के दरमियान। लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 3 में से ये पास करेगा। ओके जी, तो जब 3 में से ये पास करेगा तो फिर यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं -1 -2 -3, इसको यहाँ से हम लोग करेंगे रिमूव, तो इसको 3 में से गुजारेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, इस तरह 3 में से गुजरेगा, फिर पाई, फिर नीचे -3, फिर 2 पाई, इस तरह से ये हमारे पास है ना उसका इंटरवल बनेगा, ग्राफ बनेगा साइन एक्स का। अब यहाँ पे देखें, डोमेन चेक करें, ग्रेटर देन 0, 0 से जब ग्रेटर है तो यहाँ पे आएगा होल डॉट, यहाँ पे 0 शामिल नहीं है। 2 पाई से लेस है, जब 2 पाई से लेस होगा तो जब 2 पाई से लेस है तो फिर यहाँ पे भी 2 पाई के ऊपर भी हमारे पास क्या आएगा, होल डॉट आएगा, 2 पाई भी शामिल नहीं है। ये हमारे पास बन गया इसका कंप्लीट फंक्शन का ग्राफ, 0 भी शामिल नहीं है, 2 पाई भी शामिल नहीं है, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल, ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है, ये पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल बन गया। अब देखिए जी मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है यहाँ पे एट x = 3 पे, ये हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, मिनिमम भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है एट x = ये कहाँ पे, सॉरी ये 3 पे नहीं कर रहा, 3 तो y का पॉइंट है। मैक्सिमम एट π/2, x = π/2, π/2 के सामने यहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, 3 π/2 के सामने यहाँ पे मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। देख लेते हैं क्या हम सही कर रहे हैं। जी बिल्कुल हम वो ठीक आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ना वो कहता है जी यहाँ पे भी ओपन इंटरवल है, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल। जब ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब कि इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, इट डज नॉट मीट द कंडीशंस ऑफ थ्योरम 1, क्योंकि ओपन इंटरवल है, थ्योरम 1 कहता है कि इंटरवल क्लोज होना चाहिए। देखिए कितना शॉर्ट इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद हम लोग आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है f(x) = x + 1, डोमेन उसने आपको दी हुई x greater or equal to -1 less than 0, cos x greater than 0 and less or equal to π/2। देखें जी बहुत सिंपल और इजी ग्राफ इसका भी बनेगा आपके पास, यहाँ पे ग्राफ बना के चेक कर लेते हैं। तो इसी तरह से है ना ये आपके पास है बेसिकली y एक्सिस, ये है जी आपके पास यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आप लोग -1 का पॉइंट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा लें जी आप लोग -1 पॉइंट लगा लें, यहाँ पे -2 लगा लें, यहाँ पे लगा लें जी, यहाँ पे आप लोग 1 लगा लें, ये जी आपके पास 1, ये है जी आपके पास 2। अब यहाँ पे क्योंकि हमने जो है ना वो cos के लिए पॉजिटिव की तरफ है यहाँ पे, तो लेस इक्वल टू π/2, तो π/2 यहाँ पे लगा सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिख रहे हैं जी आप लोग π/2। cos के लिए भी आप लोग यही लगाते हैं π/2, पाई 3 π/2 2 पाई, तो क्योंकि हम सिर्फ π/2 तक ही है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 पाई तक था, यहाँ पे 2 पाई तक हमने इसको लिया था, पॉइंट्स को लिया था, यहाँ पे π/2 तक है तो π/2 तक इसका काफी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है x + 1 का ग्राफ। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ग्राफ बनाया था x - 1 का, जो कि हमारे पास बना था इस साइड पे, लेकिन x + 1 का मैंने आपको बताया था इस साइड पे बनेगा, यहाँ पे इस साइड पे बनेगा x + 1 का ग्राफ, तो ये इस साइड पे बनेगा जी, लेफ्ट साइड पे x + 1 का ग्राफ इस तरह से बनेगा। डोमेन चेक करें, ग्रेटर और इक्वल टू -1, -1 से ग्रेटर है या -1 के इक्वल, यानी कि यहाँ पे बनेगा क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि फिल्ड डॉट आएगा क्योंकि ये भी इसमें शामिल है। लेस देन 0 है, तो जब यहाँ पे जो है ना वो x की वैल्यू 0 है ना, तो लेस देन 0 का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास आएगा, यहाँ पे आएगा जी आपके पास होल डॉट आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू शामिल नहीं है। लेस देन 0, y एक्सिस के ऊपर x जो है ना वो 0 होता है, 0 से लेस है तो यहाँ पे फिर ये शामिल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा होल डॉट। इसी तरह से हमारे पास जो है ना वो यहाँ से cos का जो है ना वो यहाँ से शुरू होता है,
पाई बाई 2 में से इस तरह पास करता है, इस तरह पाई बाई 2 में से फिर आगे इस तरह जाता है कॉस का, जो कॉस का हमारे पास ग्राफ होता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास साइन का ग्राफ था, इसी तरह से साइन का ग्राफ पहले पाई में से गुजरता है, फिर 2 पाई में से गुजरता है। लेकिन जो कॉस का आपके पास कॉस का ग्राफ होता है वो पहले पाई बाई 2 में से गुजरता है, पाई बाई 2 में से गुजर के फिर आपके पास गुजरता है 3 पाई बाई 2 में से। ओके, ये बात आपने जेल में रखनी है। तो पाई बाई 2 में से गुजरने के लिए कहता है लेस आर इक्वल टू पाई बाई 2, इसके बाद हमें जाना नहीं है, लेस है या इक्वल पाई बाई 2, यानी कि ये शामिल है, पाई बाई 2 इंक्लूड है, क्योंकि लेस आर इक्वल टू पाई बाई 2 है तो ये चीज इंक्लूड है। और ग्रेटर देन 0, ये 0 से ग्रेटर है, यानी कि ये भी शामिल नहीं है, यहाँ पे भी आपके पास कॉस के लिए भी होल डॉट ही आएगा। ये था कंप्लीट ग्राफ, सिंपल है, इसी है। मैक्सिमा की बात करते हैं, मिनिमा की बात करते हैं। देखें जी मैक्सिमा, मैक्सिमा सबसे ऊपर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं कर रही, मैक्सिमा डजंट एग्जिस्ट, मैक्सिमा हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। मिनिमा, ये भी लेस वैल्यू, ये भी लेस वैल्यू, यहाँ पे भी मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो 2 पॉइंट्स के ऊपर आपके पास यहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इक्वल टू -1 पे और एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे, -1 पे भी और पाई बाई 2 पे भी, दोनों पे आप लोगों के पास मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए जी यहाँ पे एक तो कहता है जी एक्स लेस देन 0 है, यहाँ पे कहता है एक्स ग्रेटर देन 0 है, एक्स लेस देन 0 यहाँ पे एक्स ग्रेटर, इसको कहते हैं हाफ इंटरवल्स। तो यहाँ पे वैसे भी अगर देखा जाए तो 0 के ऊपर यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं मिल रहा, यहाँ पे कहता है जी लेस देन 0 है, यहाँ पे कहता है जी ग्रेटर देन 0 है, हमें कोई भी यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही, y के ऊपर कोई भी एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिल रहा। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास जो थ्योरम 1 है इसको सेटिस्फाई नहीं करता, नॉट सेटिस्फाई थ्योरम 1, क्योंकि हमें जो है ना वो यहाँ पे एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। मैंने बहुत मेहनत की इस लेक्चर के लिए ताकि आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझ आए। अगर आपको एक पॉइंट भी अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इसके बगैर मत जाकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से लाजमी शेयर किया करें। इसके बाद भी मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग जनरल लेक्चर लेके आता रहूंगा। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।